मेरा नाम राजेश है और मैं वेस्ट मैनेजर हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि अभी प्रिंसिपल सर की आज्ञा से और ये सब चीज़ें उनकी एनर्जी की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है ना। तो अब हमने कूड़ा तो इकट्ठा कर लिया, अब इसका हम करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल वो है। चलो कूड़ा आ गया, पर आने के बाद उसका किया क्या जाए, वो सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है रिसाइकलिंग और दूसरा वर्ड आता है अपसाइकलिंग। दो वर्ड हैं, ये सीखने हैं हमने और इनको अप्लाई भी करना है। ठीक है, ये टेराफ्लेट होता है, पॉलीइथिलीन टेराफ्लेट। इसको आप 1000 साल भी दफना के रखोगे मिट्टी में, ये ख़त्म नहीं होगा, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो आप सोचो कि जब ये ज़मीन में रहेगा तो ये इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, आप सोचो। तो कुछ नहीं करेंगे, जो हो चुका उसको तो हम रोक नहीं सकते, पर जो आने वाला है उसके लिए हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि हम सब कौन है? आप सब स्टूडेंट हैं, कल को फील्ड में आना है, नौकरी करनी है, सब कुछ करना है, तो उसके साथ साथ एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने दो वर्ड बोले हैं, उसमें सबसे पहले बोला रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है, री का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोबारा से, री मतलब दोबारा से फैक्ट्री में ले जाके, मान लीजिए ये बोटल्स हैं, इकट्ठा करी, फैक्ट्री को दे दी और फैक्ट्री ने दोबारा से उसको रिसाइकल करके किसी नई शेप में प्लास्टिक बना के फिर से मार्केट में लॉन्च कर दिया। उसको बोल दिया रिसाइकलिंग। कि भाई जो प्लास्टिक हमारे पास था उसका इस्तेमाल करके हमने दोबारा से एक और प्लास्टिक किसी और यूज़ के लिए बना लिया। दूसरा वर्ड जो हमने बोला वो बोला अपसाइकलिंग, जो कि ये चीज़ है। अपसाइकलिंग का मतलब है कि आपके पास ही चीज़ है, उसने आपको अप किया, नई शेप में दिया, वो जो था उसी को उसका नया यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड अपसाइकलिंग। तो अपसाइकलिंग में सबसे पहला एग्जांपल आता है इको ब्रिक का। ये इको ब्रिक है। अब आप देख लो, इसमें तकरीबन मैंने 140 से ज़्यादा भर दिए, जितना मैं गिन पाया हूँ, बीच में भूल भी गया हूँ, बट 140 से ऊपर हैं, इतना मेरे को पता है। आप देख लो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ये, कि इस पर आप देख लीजिए, ये इससे सिर भी फूट सकता है किसी का। हाथ लगा के देख लो आप, देखो कितनी टाइट हो चुकी है ये, देखो, समझ रहे हो? तो ये आपने क्या किया, प्लास्टिक को अपसाइकल कर दिया। अब जो ये वेस्ट है जितना है, इसको जब आप इस तरह से बोतल्स में भरेंगे, उसके बाद क्या बचेगा आपके पास? फिर क्या करेंगे? हम सबको पता है, मैं भी गांव से हूँ। हम एक्चुअली करते क्या है, गांव में प्लास्टिक को ना जल्दी से जी मिला दो, तुली लगा दी और आग लगा दी जी, बड़ा अच्छा जलता है। बट वो अच्छा जलता ज़रूर है, पर उसके बाद ये नहीं देखते हो कितनी गैसेस हार्मफुल अंदर जा चुकी हैं। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरह से कि जब हमें चोट लगती है, कि पत्थर वगैरह लग गया, खून निकला, तो एकदम से डर जाते हैं जी, खून निकला, लग गई। पर जब ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिखती कम है पर लंबे समय तक जीवन को ख़राब कर देती है, क्योंकि ये अंदर होती है ना, अंदर ही अंदर सिस्टम ख़राब कर देती है। कैंसर होता क्या है? कैंसरस सेल होते हैं जो उनका पूरा जो अंदर सिस्टम होता है, पूरा एल्गोरिदम होता है, पूरा वर्किंग प्रोसेस होता है, उसको डिस्टर्ब करता है कैंसर, जिसकी वजह से बीमारियां बनती है। तो सबसे बड़ा रीज़न एक प्लास्टिक भी है। तो इसीलिए दो वर्ड आए, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग। तो अब से ये वर्ड आपने अपनी लाइफ में आपकी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब करना क्या है, इसको अपसाइकल कर लिया, अब उसके बाद इसका यूज़ कहाँ करेंगे बताएं? क्या कर सकते हैं इसका हम? इतनी हार्ड हो चुकी है, इतनी टाइट हो चुकी है, क्या कर सकते हैं इसका? अरे ये देखिए, ये जो सामने जो लगाए हैं ना, ये दीवारें, इसी से ये दीवार भी बन सकती है। जब ये मेरा वेट सहन कर सकती है, आप देखो ना, जब ये मेरा वेट सहन कर सकती है, लोग घर बना रहे हैं, तो घर बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे होम स्टेज जितने भी हैं वो प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं, और एग्जाम्पल किया जा रहा है दुनिया को कि भाई ये ऐसी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितनी अच्छी चीज़ है ये, कि एक तो आप अपने आसपास को साफ रख रहे हैं। जितना ज़रूरी है अपने घर को साफ रखना है, उतना ज़रूरी है अपने आसपास को भी साफ रखना है। अब क्योंकि ये सारी जगह जो है हमारे सबसे बिलोंग करती है ना, तो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। इससे हम दीवारें बना सकते हैं, पत्थर लाने की ज़रूरत नहीं है, सीमेंट लाने वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बॉटल यूज़ करो, ड्रेनेज सिस्टम इससे बनाया जा सकता है ना। और जो दूसरा वेस्ट है, अब जैसे ये माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में जा रहा है, अब धीरे धीरे पिट रहा है, घिस रहा है, तो ये मिट्टी में मिलता जाएगा, और एक स्टेज इसकी ऐसी आएगी कि पूरी मिट्टी को क्या कर देगा, बंजर कर देगा।
जब बंजर कर देगा तो फिर खाएंगे कैसे, अनाज कैसे खाएंगे? नौकरी तो मिल जाएगी पर फिर अनाज नहीं मिलेगा ना, समझ रहे हैं? तो ये अब इस प्लास्टिक का क्या करें? इस प्लास्टिक का ऐसा किया जा सकता है कि अभी तो इसकी फॉर्म है नहीं कि इसको हम इको ब्रिक बना पाएँ, बट हाँ इकट्ठा करके किसी एक रिसाइकल के लिए हम भेज सकते हैं, पर एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उसको सेग्रीगेट करके हम आगे भेज सकते हैं। वैसे ही ये प्लास्टिक है, देखो ये प्लास्टिक भी अब उसकी फॉर्म में आ रहा है, धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में आ रहा है। तो ये सारा जो है सारा जहर है,